Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to misrepresented this contract, covered up corruption and misled US and international investors. It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. 62 साल के गौतम अडानी के लिए आज का दिन बड़ा बुरा रहा है। अडानी के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 2000 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और मामले को छिपाने का इल्जाम लगा है। खबर आने के बाद अडानी ग्रुप के तमाम उनकी कंपनी के शेयर्स धड़ाम हो गए हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे कि अडानी पर क्या इल्जामात लगे हैं, कितना उन्हें नुकसान हुआ है, कब से अडानी अमेरिका की आंखों में है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। दरअसल अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से बनाए गए मामले के मुताबिक गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का इल्जाम लगाया गया है। अडानी और बाकी लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी इन्वेस्टर्स और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया गया है। अभियोग में कहा गया है कि अडानी और बाकी लोगों ने लगभग 265 मिलियन डॉलर यानी करीब 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। उन्हें उम्मीद ये थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से 2 दशकों में यानी कि आने वाले 20 सालों में 2 बिलियन डॉलर मतलब करीब 16,882 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अभियोक्ताओं का ये दावा भी है कि इस स्कीम में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए यानी उनको बुलाने के लिए उनके लिए न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नेम का इस्तेमाल भी किया। वहीं SEC का कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी को सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरबों डॉलर की रिश्वत देने और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का इल्जाम में दोषी पाया है, यानी उन्हें दोषी ठहराया गया है। इसके बाद गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाया है उनमें गौतम अडानी के अलावा 7 बाकी लोगों के नाम भी शामिल हैं। इन 7 लोगों में सागर R आडवाणी, विनीत S जैन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबनीज शामिल हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस मामले पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ, इस खबर के आने से पहले जरूर अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड रद्द कर दिया है। Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to access solar energy contracts and efforts to conceal bribery schemes from U.S. investors. Now, keep in mind these fraud accusations were first came to light from short seller Hindenburg Research, which sent the stock in a free fall. Since then, it has rebounded, and we're watching Adani Enterprises here in overtime, but clearly a stock we're watching closely. ये बात सभी लोग जानते हैं कि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगियों में से माने जाते हैं। हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियां लंबे वक्त से ही इल्जाम लगाती रही हैं कि सियासी ताल्लुकात की वजह से अडानी को फायदा मिलता रहा है। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both. Many people have been arrested, and Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around, there's no problem, there's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue, we've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. और मजे की बात यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ही अटॉर्नी की नियुक्ति करता है, और ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। ऐसे में उन लोगों के गाल पर यह तमाचा जरूर है जो ट्रंप की जीत पर हिंदुस्तान अमेरिका भाई भाई की दुहाई देकर जश्न मना रहे थे।
वैसे पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत पर बधाई भी दी थी और कहा था कि अमेरिका में वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेश में अडानी की मुश्किलें बढ़ी हों। ऐसा पिछले साल 2023 की शुरुआत में भी देखा गया था। उस वक्त हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। वो बात और है कि कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिरे से नकार दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर बुरी तरह से गिर गए थे। इन ताज़ा इल्जामात की बात करें तो अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% गिरकर 2256 रुपए पर आ गया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में भी 20% का लोअर सर्किट लगा है। अडानी पोर्ट्स में भी 20% की गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के कारण अडानी की नेटवर्थ में कमी भी आई है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक अडानी की कुल संपत्ति भी 10.5 बिलियन डॉलर घटकर 59.3 बिलियन डॉलर ही रह गई है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी शेयर मार्केट में उथल पुथल देखी गई। दोस्तों, अडानी बुल जीक्यूजी के शेयर ऑस्ट्रेलिया में 26% गिरे हैं। जीक्यूजी ने एक बयान में कहा है कि हम अडानी और कुछ ग्रुप के अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की निगरानी कर रहे हैं। हमारी टीम पर इल्जामात की समीक्षा की जा रही है। हमारे पोर्टफोलियो के लिए क्या ये कार्रवाई सही है या नहीं, इस बात को लेकर भी जायजा लिया जा रहा है। तो एक बार फिर से गौतम अडानी, जिनकी उम्र 62 साल हो चुकी है और जिनके ऊपर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात रखने और पीएम मोदी और गौतम अडानी के ताल्लुकात को लेकर विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस हमलावर दिखाई देती है। ऐसे में एक बार फिर से इस रिपोर्ट के आने के बाद, इस खबर के आने के बाद विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक मौका और मिल गया है। अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती है और जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।